बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब को एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल में ले जाया गया। रात के जैसे कार्रवाई डालते हैं वैसे ही कार्रवाई डाली गई। उन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया। उनकी आँख को तीसरी मरतबा इंजेक्शन लगाया गया क्योंकि 4 हफ़्ते मुकम्मल हो गए थे और 4 हफ़्ते के बाद उनको अस्पताल में लेकर आना था। ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुकी है। फैमिली से उनकी मुलाकातें ना करवाना बहुत नॉर्मलाइज़ हो चुका है। उनकी एक आंख का ज़ाया होना, उसकी ख़बरों को बाहर निकालना, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया गया है। उनके डॉक्टरों तक रसाई ना देना, फैमिली को मेडिकल सहूलियात के हवाले से मुतमईन ना करना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज़ कर दी गई हैं। कोई पॉलिटिकल बयान इमरान खान साहब का नहीं आता, उनकी ओपिनियन बाहर नहीं आती, हालांकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली वो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब काफ़ी हाई स्पिरिट में थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। अब मेडिकल के हवाले से देखें, वहाँ पे बहुत सख्ती है। अब ये इतलात निकालने में चंद दिन लगेंगे तो सूरत सामने आ जाएगी कि इमरान खान साहब की हालत क्या है। इमरान खान साहब ने अपने बेटे से जब बात की तो वहाँ पे उनके बेटे ने एक ट्वीट किया और इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से भी ट्वीट किया गया जो उनका स्टेटमेंट है। ले देकर जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, मैं उर्दू ट्रांसलेशन आपको उसकी बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक्चुअली जजों के बारे में कहा कि जो जजेज़ हैं उनको शर्म आनी चाहिए, अपने आप पर उन जजेस को शर्म आनी चाहिए। हमने बार बार हम उनके पास गए, अदलिया के पास, लेकिन उन्होंने अपनी रूहों को बेच दिया प्रिविलेजेस के लिए, यानी जो उन्हें मिली हुई है मुराद उनके लिए इन जजों ने अपना सौदा कर लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को भी बेच दिया। वो ये जानते हैं कि वो मुझे नहीं तोड़ सकते। ये इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन के बारे में कहा जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी बीवी के ख़िलाफ़ भी इक़दाम शुरू कर दिए। वो ऐसी गैर इंसानी हरकत बुशरा बीबी के साथ कैसे कर सकते हैं? ये मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। वो 24 घंटे अकेले में गुजारती हैं, यानी उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है। बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं। और 30 मिनट के लिए हफ्ते में एक मरतबा उन्हें मुझसे मिलवाया जाता है और कभी ऐसा नहीं भी किया जाता। ये गैर इस्लामी है कि ख़वातीन को, बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए या उनके साथ ऐसा किया जाए। और इनके जो मकासद हैं ना वो बड़े क्लियर हैं और जजेस इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि सोसाइटी के अंदर इंसाफ फराहम किया जाए। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने किरदार पे। ये इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे जजों के बारे में पैगाम दिया। फिर इमरान खान साहब की जानिब से अपनी कौम को ईद मुबारक का पैगाम भी था, ये खान साहब ने कहा है। लेकिन देखिए, हुकूमत ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, या अगर सादा बोले तो आसिम मुनीर और उनके चंद लोगों ने, इन्होंने बड़ा नॉर्मलाइज़ किया इमरान खान साहब के साथ जुल्म को, जबर को, फस्तायत को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो, इन चीज़ों को उन्होंने नॉर्मलाइज़ किया। यानी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द आते हैं, दंदनाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बेबसी का इजहार करती हैं। ना इंटेलिजेंस इदारों को पता चलता है, ना किसी और को कानो कान खबर होती है। इतनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाई गई, इतनी दहशतगर्दी करवाई गई कि आलमी इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया जहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है। अब इतना बड़ा टाइटल लेने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रोकने पर पूरा जोर है। जो सिक्योरिटी इदारे बेबस हो जाते हैं दहशतगर्दों के सामने। अब सुहेल अफरीदी साहब ने पशीन में जलसा करने के लिए जाना है तो कोयटा पहुंचना उन्होंने, तो वहाँ पे कोयटा में और पशीन में धड़ाधड़ सिक्योरिटी फोर्सेस पागल हो गई हैं। छापे पे छापा, कार्रवाई पे कार्रवाई, सड़कें बंद, ब्लॉकेज लगाओ, इसको पकड़ो, उसके घर छापा। दहशतगर्दों के खिलाफ तो इनकी घिग्गी बंद हो जाती है। हालांकि मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है। तो पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ये हाथ धो के पड़ जाते हैं और दहशतगर्दों के सामने इनका ऐसा लगता है कि बस ही नहीं चलता, इनका कोई जोर ही नहीं चलता। जोर तो इनका आवाम के ऊपर चलता है। अभी देखें, शहबाज शरीफ ने आकर कहा कि मैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। एक दिन के बाद हाई ऑक्टेन की जो कीमत है वो बढ़ा दी, मट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी। अब मट्टी का तेल तो आम आदमी इस्तेमाल करता ना, वो लोग जो लकड़ी के ऊपर मट्टी का तेल डालते हैं फिर उसे आग लगाते हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है मट्टी का तेल। अब मट्टी के तेल से गाड़ियाँ तो नहीं चलती ना, वो गरीब आदमी का फ्यूल है। तो वो मट्टी का तेल महंगा कर दिया, 70 रुपये लीटर, मज़ीद महंगा कर दिया। पहले भी महंगा किया था इन्होंने। हाई ऑक्टेन को महंगा कर दिया ये सोच कर के हाई ऑक्टेन जो है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आला किस्म का फ्यूल जो है।
तो इसके ऊपर लेवी थी 100 रुपये, उसको बढ़ा के 300 रुपये कर दिया गया, 200 रुपये का इजाफा कर दिया हाई ऑक्टेन पेट्रोल के ऊपर। और अभी भी याद रखिएगा ये 550 रुपये के करीब हो गया हाई ऑक्टेन का 1 लीटर। अब ये हालांकि ये डालते अमीर लोग ही हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो जो शशका करते थे अपनी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डालते थे, वो हाई ऑक्टेन डालना बंद कर देंगे, 70-75% लोग डालना बंद कर देंगे। तो जब वो बिकेगा ही नहीं तो उसमें से ये कमाएंगे क्या? तो वो कहते गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या? तो ये वही मामला है इनका। जब वो बिकना ही नहीं है तो उसमें से इन्होंने कमाना क्या है? जितना महंगा इन्होंने कर दिया, लोग दूसरा वाला डालेंगे या मिक्स करके डालेंगे, जैसा कि नॉर्मली लोग करते हैं पाकिस्तान में, पहले भी बचत करते हैं। है वैसे फ्यूल वो अमीर आदमी का है, लेकिन इतना जब आप बढ़ा देंगे ना तो वो भी दूसरे फ्यूल पे आ जाएगा। और अभी आप देखिएगा ये दूसरे फ्यूल की कीमत भी बढ़ाएंगे। ये इतने अच्छे नहीं हैं कि ये कौम का एहसास करें। जब इन्हें पता चलेगा कि इससे भी पैसा नहीं बन रहा तो ये एक और तरीके से पैसा बनाएंगे। हालात पाकिस्तान के ये हैं कि इस ईद पे जो ख़रीदारी हुई है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा ख़रीदारी होती है ईद के मौके पर, वहाँ पे चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद जो है, उनके चेयरमैन अतीक मीर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, जनाब पिछले साल की निस्बत मज़ीद 40% कम हो गई ख़रीदारी। पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म कर दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने इन मुलाजमों के साथ मिलकर। आसिम मुनीर साहब ने अपने मुसल्लत किए हुए टोले के साथ मिलकर पाकिस्तानियों की कुव्वत ख़रीद ही ख़त्म कर दी। हालांकि जब ये आर्मी चीफ बने थे तो उसके बाद इन्होंने दावा किया था 1 साल में मईशत को ठीक कर देंगे। इनका काम नहीं था, ये दावा करना नहीं चाहिए था, लेकिन दावा किया था। आज 4था साल हो गया इनको।